Hello student, welcome to online study classes of Pankur International School. As in a last class, I taught you the first chapter, that was nutrition in plants, in which I taught you about autotrophs, heterotrophs, saprotrophs, symbiotics, parasitics, and different modes of nutrition I taught about. And also I taught you about the photosynthesis process which plants use for making their own food, in which I also taught you about the photosynthesis process which is very important for plants to survive. Today we will discuss this photosynthesis process in details so that we can easily understand the concept of photosynthesis. पिछली क्लास में हमने आपको ऑटोट्रॉफिक्स, हेटरोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स, पैरासिटिक प्लांट्स इन सब के बारे में पढ़ाया, जिसमें ऑटोट्रॉप्स प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटरोट्रॉफिक मोड में वो एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स आते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जो दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। इसके अलावा हमने आपको सेप्रोट्रॉप्स पढ़ाया था जो डेड और डिकी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, जो मरे हुए जीवों को खाते हैं, उनको सेप्रोट्रॉप्स बोला जाता है। इसके अलावा हमने आपको बताया था पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में। पैरासिटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते थे जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते थे, जो दूसरे प्लांट्स का खाना खाते थे। जैसे हमने कसकटा बताया था एग्जाम्पल में, जो कि अपना खाना खुद ना बना के दूसरे पेड़ के चारों तरफ लिपट कर उसका फूड ले लेता था। तो इतना आपको समझ में आया होगा, आई होप। इसके बाद हमने आपको बताया कि हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। जैसे हमें खाने की आवश्यकता होती है किसी भी काम को करने के लिए, क्योंकि खाने से हमें एनर्जी मिलती है। विदाउट एनर्जी वी कैन नॉट डू एनी वर्क। सेम वे प्लांट्स ऑल्सो नीड एनर्जी टू सर्वाइव। प्लांट्स को भी एनर्जी की आवश्यकता होती है, सो दैट प्लांट ऑल्सो नीड फूड एंड प्लांट गेट दिस फूड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को भी हमारी तरह ही फोटोसिंथेसिस के माध्यम से खाना बनाने की आवश्यकता होती है, ताकि प्लांट सरवाइव कर सके, प्लांट जीवित रह सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। एज वी स्टडीड इन अ लास्ट क्लास, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे अपना खाना खुद बना सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स वर्ड हमने बताया था कि ये दो शब्दों से मिलके बना है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ का मतलब होता है फीडर, यानी कि जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। And after that, so we can say that all the green plants can make their own food. अब बात आती है how does plant make their food। अब हम ये समझते हैं कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं। So photosynthesis is the process by which plant make their food। तो photosynthesis ही वो प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट अपना खाना खुद बना पाते हैं। इतना आपको समझ में आया। इसके बाद अब बात आती है जैसे हम लोग, इफ़ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ आवर सेल्व्स, हम अलग अलग
टाइप की डिशेस, अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं एज पर आवर टेस्ट। तो प्लांट्स अपने फूड में कौन सी डिश, हम एक सिमिलर एग्जांपल ले सकते हैं। तो प्लांट जो है किस तरह का फूड खाना पसंद करते हैं। सो प्लांट्स मेक ओनली शुगर एज देयर फूड। शुगर यानी कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज के रूप में वो अपना फूड बनाते हैं। प्लांट्स मेक देयर फूड इन अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड स्टोर इट एज ए स्टार्च। प्लांट ग्लूकोज की फॉर्म में सनलाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ग्लूकोज की फॉर्म में फूड बनाते हैं और उस फूड को स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक शुगर। तो इतने चीज़ों से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें हमारे प्लांट शुगर बनाते हैं एज ए फूड। एंड इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आपकी बुक के चैप्टर में एक स्टार्च टेस्ट भी दिया है।